देखते हैं यूक्लिड विभाजन से जो एचसीएफ निकालने का विधि है वो हम लोग जानेंगे। और सबसे पहली बात कि हम लोग बचपन में ही बहुत पहले से जानते हैं कि जो मूलभूत जो नियम है उसको पहले देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पहले था, बचपन में आप सभी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर जो था भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये सभी को आप लोग बहुत पहले जानते हैं और इसी बेसिस पे यूक्लिड का भी नियम काम करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 से हम लोग भाग कर रहे हैं 5 में, तो 2 से भाग करेंगे तो ये शेषफल मेरा 1 हो रहा है, जहाँ पे ये मेरा कहलाता था भाजक और ये हो गया भागफल और नीचे ये हो गया शेष और बीच वाला मेरा हो गया भाजक। तो सिंबल के तौर पे एज ए भाजक को हम लोग बी से डिनोट करते थे बाइसेक्टर, और भागफल को क्वेश्चन क्यू से और शेषफल को रिमाइंडर आर से, और यहाँ पे इसको एज ए कोई पॉजिटिव नंबर हम लोग ए मान लेंगे। तो इसको डिनोट जो करते थे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ये था एक मेरा सीधा साधा जाना पहचाना जो बचपन में हम लोग भाग दे करके किसी भी नंबर को प्रूव करते थे कि मेरा सही है या गलत है। तो जस्ट इसी बेसिस पे हमको ये काम करना है और यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमको एचसीएफ निकालना है। तो ये निकालना बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई नंबर है 120 और दूसरा कोई है 140, तो ये 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड से निकालेंगे कैसे? तो जो बड़ी संख्या है 120 से भाग कर देना है पहले 140। यदि हम भाग करेंगे तो भाग देकर देखें यहाँ पे, तो एक बार में लग रहा है, 2 बार लगेगा नहीं, तो एक बार में 120 बचा मेरा शेष 20। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भाज्य है यहाँ पे भाजक मेरा जो है, इस भाजक को ले आना है शेषफल के बगल में। अब इसको पुनः भाग करना है। यदि भाग करते हैं तो 6 बार में 120 मेरा यहाँ पे कट गया, अर्थात कहने का मतलब हुआ शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि इसको सजाने की बारी आई इस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में, तो कैसे, यहाँ तक समझें एक भाग है, इसको एक भाग के रूप में समझें। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये वाली फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल। तो भाजक हो गया 120 गुना भागफल 1 जोड़ शेष मेरा हो गया 20। तो ये वाली भाग हो गई। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे वाला भाग को देखना, अर्थात ये जो है दूसरे वाले भाग मेरा यहाँ से है, इसको सजाने की कोशिश करें। तो भाज्य बराबर, अब भी यहाँ पे जो बीच में होता है वो भाज्य हम लोग लिखते हैं। तो भाजक, भाजक कितना है मेरा, भाजक यहाँ पे 20 है, 20 गुना और भागफल हो गया 6 और शेषफल मेरा हो गया 0। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो हम लोग 120 और 40, इस सवाल का जो एचसीएफ होगा वो हो गया 20। तो यहाँ से जो भाजक अंतिम में होगा, जो भाजक अंत में होगा वही होगा मेरा एचसीएफ। कब, जब शेषफल 0 हो। जब तक 0 शेषफल ना हो जाए तब तक जो है हम लोग इसको भाग देते रहेंगे। अंत में जब शेषफल 0 आ जाए तब मेरा ये हो जाएगा एचसीएफ। एक उदाहरण और हम लेते हैं इसी तरह से। एक उदाहरण 125 और 320, एक छोटा संख्या ले लेते हैं 250 और 25 और 250 के बीच निकालते हैं। ये सिंपली डायरेक्ट ही दिख रहा है कि ये हो जाएगा। और चले एक और दूसरा लेते हैं 140
320। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन हो गई 320, भाग देना है जो है 140 से, 140 से भाग दें तो 2 बार यहाँ पे लगने की संभावना है, 2 बार लगाएंगे ठीक, तो हो गया 280 और ये कट के हो गया 40, ये इधर कट जाएगा। ये पहला स्टेप भाग का हुआ। और दूसरा स्टेप पुनः क्या था, जो भाजक को ले आना है शेषफल के बगल में। अब यहाँ पे पुनः भाग लगाएं तो यदि देखते हैं तो पूरा पूरा नहीं लग रहा है, 120, 120 तो 20 फिर से शेषफल हो रहा है। तो अभी हमने बताया कि जब तक कटे नहीं तब तक हमें जो है उसको भाग देते जाना है। तो पुनः इस स्टेप में क्या करना है, 40 को ले आना है इसके शेषफल में, इसके भाजक को ले आना है शेषफल के बगल में। तो यहाँ पर 2 बार में ये कट जा रहा है अर्थात शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर मेरा जो लास्ट जो भाजक है वो हो गया HCF। इसको यदि हम लोग अरेंज करते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन में बस जस्ट जो फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। तो ए इस सवाल में यहाँ पे भाज्य हो गया 320, भाजक हो गया 140, भागफल 2, इसका शेषफल हो गया 40। इसको इस जगह से भूल जाए, छोड़ दें, हटा दें, यहाँ से हटा दें। अब इसके बाद वाला भाग देते हैं तो भाज्य 140, भाजक जो है 40, अब गुणन जो भाजक जो है भागफल जो है वो 3, शेष हो गया 20। फिर यहाँ से ये वाले भाग को हटा दें, लास्ट वाले पे आते हैं 40 और इसका मेरा कितना है देख सकते हैं, भाजक 20 और भागफल 2, शेषफल 0। तो भाजक जब लास्ट में जहाँ शेषफल 0 आए और जो भाजक बचेगा वो हो गया HCF। तो यूक्लिड विभाजन से बनाना बहुत ही आसान है और ये हम कह सकते हैं कि जिसको भाग आती है उसे यूक्लिड विभाजन से बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप अपने जो टेक्स्ट बुक का भी सवाल है उसे भी बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो जिसको भाग आता है और जो बचपन में आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, जो फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसके तहत हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये था जो है सवाल। अब टेक्स्ट बुक का सवाल देख लेते हैं हम एक। टेक्स्ट बुक का पहला सवाल है 135 और 225। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बड़ा संख्या है उसे पहले, अगर ये डायरेक्टली नहीं आता है तो रफ में पहले भाग देते हैं। तो 225 को डिवाइड करना है 135, तो 2 बार में लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 135 घटाना है, घटाए तो बच गया मेरा यहाँ पे 12 में 3 तो 9। फिर अब जब शेष बच गया तो शुरू वाला का जो भाजक है उसको उठा के ले आना है शेषफल के बगल में। अब यहाँ पर पुनः इसे भाग दें तो 2 बार नहीं, एक ही बार यहाँ भी लगने वाला है, यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पे मेरा 5 और 13 में 9 गया तो 4। अब फाइनली मेरा फिर शेष हो गया, तो फिर जो भाजक था इससे पहले वाला का यानी 90, इसको ले आना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार में पूर्णतः ये कट गया, शेषफल 0। तो अब यूक्लिड विभाजन से इसे सजाना है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, अर्थात जो आप बचपन में पढ़े हैं। तो इसका जो भाज्य है वो कितना हो गया 225, भाजक है 135, भागफल 1, शेषफल 90। दूसरा स्टेप जो बताया कि यहाँ से इसको हटा दें, भूल जाए पहले वाला, शेषफल को रहने दें। तो इसका भाज्य 135, भाजक 90, भागफल 1 और शेष 45। एंड लास्ट स्टेप फिर इसे हटा दें तो देखते हैं 90 और भाजक जो है वो 45, भागफल 2 और शेषफल 0। तो
फाइनली जो मेरा भाजक था वो 45 जो शेषफल हुआ, अर्थात HCF जो हुआ वो 45 हो गया। तो ये था बहुत आसान सा सवाल, इस तरह से आप एग्जाम में भी आ सकते हैं और कई बार इस तरह का सवाल पूछा भी गया है। और जस्ट इसका दूसरा भी देख सकते हैं आप लोग, कोशिश करेंगे बनाने का भी आप लोग, तो बेहतर ढंग से बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, यूक्लिड ने जो बताया उसको हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी नंबर 2 है तो 2 से यदि हम 5 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि 2 से हम इससे भी बड़ा संख्या ले लें, 9 में भाग दें तो शेषफल 1 आ रहा है। यदि 4 में भाग दें तो 2 बार में ये कट जा रहा है, शेषफल अर्थात 0 हो रहा है। आप कितनों भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, 2 से हम 21 में भाग दें तो भी ये जो है मेरा शेषफल जो है 1 आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब आप 2 से कितने भी बड़े से बड़े नंबर में भाग देंगे, शेषफल उसका हमेशा 0 और 1 ही आएगा। शेषफल हमेशा 0 और 1 ही आने की संभावना है। इससे साबित होता है चाहे नंबर यहाँ कोई भी रहे, यदि 3 से किसी नंबर में हम भाग देंगे, 3 से भाग देकर देखें, तो यदि हम 5 में देते हैं 3 से भाग, 3 का 3 2, शेषफल 2 हो रहा है। 3 से 6 में भाग देते हैं, 0 हो रहा है। 3 से हम 8 में भाग देते हैं तो 2 हो रहा है। यदि 3 से हम 10 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 हो रहा है। तो आप 3 से भी कितने भी बड़े से बड़े नंबर में भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 है। अर्थात कहने का मतलब हुआ जो भाजक होगा अर्थात b जो होगा, कितनों भी रहे और यदि b से भाग दे रहे किसी भी बड़े से बड़े नंबर में, तो उसका शेषफल जो होगा हमेशा 0 से शुरू होके वो 1 2 3, और लेकिन b से जो है वो हमेशा नीचे रहेगा, b से वो पीछे ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ a बराबर BQ प्लस R, जो R का मान होगा लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R बट लेस देन B। ये बात जो है ये ध्यान में रखनी होगी। इसका मतलब कहने का हुआ कि R का जो मान होगा वो B से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं उदाहरण में कि R का जो मान होगा वो हमेशा B से छोटा आ रहा था। B मेरा ये वाला होता है, जिससे भाग देते हैं वो होता है B। तो B का जो मान आ रहा है वो हमेशा यहाँ पे देखते हैं R के जगह पे वो बराबर नहीं है, अर्थात कहने का मतलब हुआ B से हमेशा छोटा, लेकिन 0 हो सकता है। इसका मतलब हुआ बराबर 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, हमेशा B से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे यदि कोई नंबर हमें प्रूव करने के लिए देता है, जैसे कि देखते हैं उदाहरण के तौर पे, यदि आपको बोल दे कि 5 से किसी संख्या को 5 से भाग देने पर उसका संभावित शेषफल क्या होगा, संभावित शेषफल क्या होगा, तब भी हमने बताया कि 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। b से छोटा, ये b होता है बाइसेक्टर भाजक, इससे हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि b से हम एक पीछे रहेंगे। कोई भी नंबर हो जाए, आपको बोल दे 10 से भाग देने पे, तो 10 से भाग देने पे कोई भी नंबर रहे, संभावित जो r का मान होगा
तो 0 1 2 3 कहाँ तक 9 तक जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। यदि किसी संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं तो संभावित जो शेष होगा वो क्या होगा, निम्न में से कौन होगा। तो 0 1 2 3, 3 नहीं होगा 2 तक। तो ये देख करके ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो ये है यूक्लिड का कि ये प्रमेय बताता है, मुख्य रूप से इसी को समझना है कि जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ओके।